सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री गौतमादिमद मद्भुत पुण्यबंधो मुद्दोदिताखिलमभोगमघप्रणाशं वक्षे जिनेन्द्रिनेश्वरमहं प्रणिपत्यो तथ्यं निर्माणकारणमसेद जगद्दितार्थम्। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शायद 13 नंबर तक हो गई थी। 14वां श्लोक। कथयन्ति कसाय मुक्ति लक्ष्मीं पर्यासान्ततया भवान्तकानां प्रणमाम्यभिरूपमूर्ति मन्ति प्रतिरूपाणि विशुद्धे जनानां। थोड़ा ऐसे हो जाओ तो वहाँ रास्ते में नहीं बैठो, लोगों को अच्छे से बैठ जाए, कोई दर्शन कर ले, ऐसे खिसक जाओ 5 ग्राम। हाँ अपन थोड़ी यहाँ से खिसके। तो यहाँ पर चल रहा था भवांत का नाम। यहाँ आगे आ जाओ तुम लोग, तो पीछे वालों को और जगह में बहुत लोग आगे आ जाते हैं। ऋषभ इधर आगे आ जाओ तो और लोगों को पीछे जगह मिल जाएगी। भवांत का नाम, संसार का अंत करने वाले। जिना नाम, जिना नाम मतलब जिनेन्द्र देव। अभी रूप मूर्ति मंती, अभी माने होता है चारों ओर से अत्यंत जो है ना मूर्तिमंती यानी रूप मूर्तिमंती, सुंदरता को धारण करने वाली हैं। कषाय मुक्ति लक्ष्मी, कषायों के त्याग से जो उनके लिए लक्ष्मी प्राप्त होगी, अर्थात बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी की युक्तता से। पर्या शांतता, अत्यंत शांति के द्वारा कथयंती सूचित करती है, ऐसी उन प्रतिरूपाणी जैन देव की प्रतिमाओं को मैं विशुद्धि के लिए प्रणमामि नमस्कार करता हूँ। तो संसार का अंत करने वाले जिन देवों की चारों ओर से अत्यंत सुंदरता को धारण करने वाली कषायों के त्याग से जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी को देने वाली हैं, ऐसे अत्यंत शांतता के द्वारा सूचित करती है, ऐसी उन जैन देव की प्रतिमाओं को मैं विशुद्धि के लिए नमस्कार करती हूँ। जैन भगवान की प्रतिमाएं उनका रूप हमारे लिए दर्शाती हैं, बताती हैं, सूचित करती हैं। क्या करती हैं? तो जन्म मरण रूपी संसार का अंत करने वाले वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जैन भगवंतों की चारों ओर से अत्यधिक सुंदरता को धारण करने वाली। सबसे अच्छी तो वो उनके सुंदरतन दर्शाते। भगवान का कैसा तन होता है? सुंदरतन होता है। दूसरा, कषायों के प्रभाव से जो अंतरंग अनंत चतुष्टय हुआ, बहिरंग समोषण लक्ष्मी की प्राप्ति की दशा को शांतता के द्वारा सूचित करने वाले हैं, अर्थात कषायों का अभाव हो गया। क्या हो गया? कषायों का अभाव दर्शाते शांत मुद्रा। ऐसी समस्त कृतम प्रतिमाओं को मैं आत्मा की विशुद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ। वह है भगवान की प्रतिमा। एक तो उनका स्वरूप बताती, 3 सच्चाइयाँ बताती। वो हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। भगवान की 3 सच्चाई। किनकी? भगवान की 3 सच्चाई, हितोपदेशी, सर्वज्ञ और वीतरागी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। जब कभी भगवान का दर्शन करो, नमस्कार करो, तो उनमें ये 3 सच्चाइयाँ खोज लेना, तभी नमस्कार करना, वरना नहीं करना। ये 3 सच्चाई उनके पास हैं तो नमोस्तु है, वरना खिसकू है। खिसक जाओ वहाँ से, भले उनका नाम महावीर भी क्यों ना हो। समझ गए ना? 3 चीज़ें होना चाहिए, 3 सच्चाइयाँ। सर्वज्ञ हों, वीतरागी हों और हितोपदेशी हों। तो ये प्रतिमाएँ जो दिख रही हैं उसमें वीतरागता दिखाई दे रही। सर्वज्ञता तो दिखाई नहीं देती प्रतिमाओं में, और हितोपदेशपना भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उस प्रतिमा में क्या दिखाई देता है? वीतरागता नजर आती है। इसलिए आचार्य ने लिखा कि सर्वज्ञत्व देख करके नमस्कार मत करो, क्योंकि सर्वज्ञत्व तुम्हारे देखने में आएगा ही नहीं, तुम्हारे समझ से परे है।
इसलिए तो मात्र वीतरागता देख करके नमस्कार करो। हितोपदेशपना भी कथनचित आपको समझ में आ सकता है, उनकी दिव्य ध्वनि का पान कर रहे हो तो, लेकिन वीतरागता सबसे पहला लक्षण है। वीतराग मुद्रा देख करके क्या करो, आप नमस्कार करो। आज वो भी ना बचे तो क्या करें, और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें लेपालापी कर देते हैं, है ना। तो वीतराग मुद्रा को देख कर क्या करना, आपको नमस्कार करना, ये दर्शाती है। और दूसरी चीज़ कसाय का अभाव, जब कसाय का त्याग कर दिया तो 2 लक्ष्मी प्राप्त हो जाती हैं। बहिरंग लक्ष्मी समोषण आदि विभूति प्राप्त हो जाती है ना। अनंत चतुष्टय आदि प्राप्त हो जाते हैं। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय हो जाएंगे, बाहर में समोषण प्रातिहार्य आदि हो जाते हैं। तो 2 प्रकार की लक्ष्मी हो जाती हैं, क्योंकि कसाय भी 2 प्रकार की होती है, दर्शन मोहिनी भी होती है और चारित्र मोहिनी के रूप से भी 2 प्रकार की होती है। जब चले जाते हैं तो 2 प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। कौन सी 2 चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, 2 प्रकार की लक्ष्मी, समझ गए। हाँ, और वर्तमान में उसके पास लक्ष्मी होती जो कसायवान ज़्यादा होता बताते हैं, और इस लक्ष्मी कोई कीमत नहीं है। कौन सी लक्ष्मी की बात कही जा रही है, जो लक्ष्मी हमारे लिए कोई उपयोग की तो नहीं है भगवान के लिए, लेकिन वो अपने आप मिल जाती है। पुण्य के फल से ऐसा होता है। किसके फल से, ये पुण्य है, लेकिन वो भोगने में नहीं आता। प्योर पुण्य कभी भी भोगने में नहीं आता, प्योर पाप भोगने में आता है, समझ गए। नरकों में आप प्योर पाप तो भोग सकते हो, लेकिन आप प्योर पुण्य नहीं भोग सकते। जब आपके पास पाप पुण्य दोनों चल रहे हैं तभी भोग में आ सकता है। जब प्योर पुण्य हो जाएगा तब आपको भोगने में नहीं आ सकता, समझ में आए। हाँ, अब आगे कहते हैं इसी बात के लिए कि इनकी जो अत्यंत शांत मुद्रा है वह बता रही। इसलिए जो शांत मुद्रा है वह कसायों का अभाव दर्शाती है, और कह रहे हैं ऐसी मुद्रा के दर्शन करने से हमारी विशुद्धि बढ़ती है। क्यों, कसाय रहित को नमस्कार करके तभी तो विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि किसका नाम है, कसाय का दब जाना, कसाय का मंद हो जाना, कसाय की मंदता आ जाना, उसी से तो क्या बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है। तो जो पूर्ण कसाय से ऊपर उठ गए हैं उनको नमस्कार करो तो हमारी कसाय थोड़ी सी कम होगी। कसाय कम होगी तो हमारे अंदर भी विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि क्यों चाहिए, आनंद। विशुद्धि माने आनंद। आनंद निर्दहन युद्धम कर्मेंधना मनारथम, ये विशुद्धि का नाम ही आनंद है। क्या है, आनंद। आनंद का अर्थ है विशुद्धि। विशुद्धि का नाम है आनंद, जिससे क्या होता है, कर्म रूपी ईंधन जलते हैं। क्या जलते हैं, कर्म रूपी ईंधन जलते हैं। इसलिए आप लोग कोई अच्छा कार्य करते हो तो बोलते हैं आज के आनंद की, वही विशुद्धि का नाम आनंद है। आनंद मतलब मौज मस्ती नहीं है, यहाँ आनंद का अर्थ है विशुद्धि। तो ये विशुद्धि यहाँ पर हमारे लिए प्राप्त होती है भगवान के दर्शन करने से। जैसे अपना हृदय गदगद हो जाए, अपने नेत्र बिल्कुल खिल जाएं, रोम रोम, समझे विशुद्धि है। क्या चीज़ है, इसी का नाम विशुद्धि है। ये चीज़ें आना चाहिए भगवान के दर्शन करते करते, अकृत्रिम चैतन्य की वंदना करते हुए, और विशेष विशेष तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं तो उस समय ऐसे भाव आना चाहिए। और कषाय कैसी होना चाहिए, उस समय मंद होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र इसलिए जाते हैं। जैसे खेत में धान उगता है वैसे ही क्षेत्र पर ध्यान लगता है, समझ गए। खेत में क्या लगता है, धान, ऐसे ही क्षेत्र पर ध्यान लगता है। इसलिए आचार्य कहाँ जाते हैं, क्षेत्र पर। क्यों, क्योंकि क्षेत्र पर अच्छा ध्यान लग जाता है। इसी क्षेत्रों की विशुद्धि अलग होती है, द्रव्य का भी क्षेत्र का भी अपना एक अलग स्थान हुआ करता है। ऐसे कृत्रिम अकृत्रिम चैतन्यों को जब हम याद करेंगे तब विशुद्धि अपने आप बढ़ जाती है। जो विशुद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उनका नाम स्मरण करने से हमारी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को याद करो जिनसे विशुद्धि बढ़े। उनको याद कहीं मत करो जिससे आपकी विशुद्धि कम हो, घटे। उनको याद ही नहीं करना। और सबसे ज़्यादा याद कौन आते हैं आप लोगों को, जिनसे विशुद्धि घटती है। वो कम याद आते जैसे विशुद्धि बढ़ने वाली है। पाप बढ़े, विशुद्धि घटे, वो आपको 24 घंटे इसलिए तो यहाँ लगाया जा रहा है, ताकि आप भगवान को स्मरण करो, भगवान के कारण, ताकि तुम्हारी विशुद्धि बढ़े। ऐसी क्रिया करो, ऐसे वचन बोलो, ऐसी जगह जाओ, ऐसे लोगों की संगति करो, ऐसों को याद करो
जिससे आपकी विशुद्धि बढ़े। विशुद्धि कम हो वो नहीं, क्योंकि आप भी एक प्रकार से सम्यक दृष्टि होकर के ज्ञानी भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना है जिससे हमारी आत्मा अशुद्ध होती। तो ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही सुनो, ऐसी संगति करो, ऐसे काम करो, इनको नमस्कार करो जिनसे हमारी क्या हो, विशुद्धि हो। एक दिन हमने पूछा था आप लोगों से, जाप किसे कहते हैं? किसे कहते जाप? माला किस खाने का नाम, गुड़िया किस खाने का नाम जाप किसे कहते हैं? जिनका बार बार नाम लेने से पाप क्षय होते हैं उसका नाम जाप होता है। पंच परमेष्ठी का बार बार नाम लोगे तो क्या क्षय होंगे? पाप। तो जिनका बार बार नाम लेने से पाप क्षय हों उसका नाम क्या है? जाप। बाकी तो जाला है, संसार मकर जाला है। और आप कितना नाम लेते? कहते जितना तुम बार बार और का नाम लेते हो कल तो कल्याण हो जाता। रत्नावली तो कहती है तुलसीदास जी से, जितना तुम्हें प्रेम हमारी चमड़ी से है, चाम से है, उतना राम से हो जाए तो कल्याण हो जाए। ऐसे जितना हम दूसरे का नाम लेते हैं उतना हम भगवान का नाम ले तो बहुत बड़ी बात है। एक सज्जन आए थे, सज्जन कहें कि बाबा जी कहें, अमरकंटक में आए थे आचार्य के दर्शन करने। बहुत सारे आए थे, एक अलग से बैठे थे, वो बस ऐसा करते रहते, माला लिए थे, ऐसे खिसकाते रहते। तो आचार्य ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? तो दूसरे बाबा ने बोला इनकी नाम साधना चल रही है, नाम साधना। वो 24 घंटे नाम राम 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 नाम रटते रहते, उनकी नाम साधना कहलाती। क्या लेना? और कुछ नहीं बोलते वो, राम राम। कुछ चीज़ भी चाहिए तो राम ही बोलेंगे वो, कुछ मांगना है तो राम कहेंगे वो, राम राम राम। कुछ मुख से बोलेंगे नहीं, उनका नियम है, उनको राम के अलावा कुछ बोलने नहीं। मन उनकी साधना होती 1 साल 2 साल, मुख से इसके अलावा कुछ निकालने ही नहीं हमें। समझ आ रहा ना? आज कि ये भी बड़ी साधना है, नाम साधना, कि भाई हमें भगवान के अलावा कुछ बोलना ही नहीं। मुख पे जब आएगा तो राम 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 राम, नवो अरिहंताणम नवो अरिहंताणम नवो सिद्धाणम नवो अरिहंताणम नवो सिद्धाणम, यही आना चाहिए। अब कोई मान लो घटना घट गई, उस समय नवो अरिहंताणम, कल्याण हो गया उसका, क्योंकि उसके मुख से क्या निकला? नवो अरिहंताणम। घटना घट गई, चला गया, जैसे पहाड़ पर नवो अरिहंताणम नवो सिद्धाणम नवो अरिहंताणम, हमारे मुख से निकल गया था उस समय। पूज्य पुष्पचंद्र सागर जी का थोड़ा सा उनको घबराहट हुई, वो बैठे लेटे, उस समय हो रहा अरे नवो अरिहंताणम नवो सिद्धाणम नवो अरिहंताणम नवो सिद्धाणम। अब सुनाने का उद्देश्य नहीं था उनको नवो कर्म, इतने मन का समाधि हो गई। अब समाधि हो गई, हमारे साथी थे पुष्पचंद्र सागर जी, तो नवकर्मंत अपने आप अब मुख से निकला, तो सुनाया नहीं। उद्देश्य क्या नहीं था, सुनाने का नहीं था ही नहीं कि चले जाएंगे, इतना ऐसा लगे नहीं था। अब वो एकदम निकला था ना, एकदम कोई ऐसे थोड़ा लेट जाए थोड़ा सा, एकदम नवो अरिहंताणम नवो सिद्धाणम नवो अरिहंताणम नवो नवो सब, तो नवकर्मंत सुनाना हो गया वहाँ। तो ऐसा हो जाता है, यदि अपन को अभ्यास रहता है इस चीज़ का कि कोई घटना से खोई तो नवो अरिहंताणम नवो सिद्धाणम ऐसा मुख से निकलना हो, तो सामने वाले का भला भी हो सकता है, अपना भी भला हो सकता है। इसलिए नाम का भी बहुत महत्व है। इसलिए हमेशा नवो अरिहंताणम नवो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम, कहीं भी वाहन आदमी बैठो, कहीं नवो अरिहंताणम करके बैठो, नमो सिद्धाणम करके बैठो अपना। वहाँ तो अंदर तो जाप करते रहो, बोलो नहीं, कि बैठने से पहले नवो अरिहंताणम कुछ क्रिया करो, नवो अरिहंताणम नवो सिद्धाणम। तो ऐसा पवित्र स्थान है कि जो भी चीज़ करते हो तो ऐसा भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है उस समय। अब आगे चलते हैं। ये विशुद्धि का कारण है। किसका कारण है? विशुद्धि का कारण है। और जो नमो अरिहंताणम बोलेगा वो तम्बाकू तो खा ही नहीं सकता, बीड़ी तो पी नहीं सकता, शराब तो खा ही नहीं सकता, होटल में खाने जाएगा नहीं नमो अरिहंताणम। क्या होटल में खाने जाएगा नमो अरिहंताणम बोलते बोलते? बहुत सी चीज़ों से बच जाएगा नाम साधना में भी। हाँ, गाली तो निकालेगी नहीं मुख से वो, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया। तो नाम साधना से बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं अपन, ये मत समझो। क्रोध से भी बच सकते हैं, कोई गुस्सा आया नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, क्रोध से बच गए। किसी को मारने दौड़े नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, अपने आप हाथ पीछे हो जाएंगे। समझ आया ना? बहुत सी चीज़ों से बच सकते। एक नाम साधना भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती नाम लेने। कल कहा था ना, वो क्या नाम था उसका, ग्वाली का बताया था ना, सुदर्शन सेठ थी, लेकिन ग्वाली का अच्छा नाम था कुछ, पूर्व भव में अच्छा नाम था उसका ग्वाली का नाम। तो उसकी कहानी, मात्र द्रव्य नमस्कार से श्री सुदर्शन बना और कल्याण कर गया। ये है नवो अरिहंताणम बोल के हर काम करता था वो, हर काम करता था नवो अरिहंताणम। उसके पेट में क्या घुस गई? लकड़ी घुस गई, मर गया।
तो ये है क्या चीज़, नाम साधना का महत्व। कहते हैं ना, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लो, तुम्हारा कल्याण ही होने वाला है। जिनवाणी एक ऐसा रसायन है, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में इसका पान किया जाए तो कल्याण ही होगा। त्रियंचों ने पान किया, उनका कल्याण हुआ। देवों ने पान किया, उनका कल्याण हुआ। मनुष्यों ने किया, उनका किया। कुत्ता आदि ने किया तो भी उनका कल्याण हुआ। स्वर्ग का सुख तो मिल ही गया। मातु नवोरिहंतणाम का स्वरूप समझ लिया तो यदिदं मम सिद्ध भक्ति नीतम सुकृतं दुष्कृतं वर्त्म रोधितेन पटुना जिन धर्मैव भक्तिर् भवता जन्मनि जन्मनि स्थिरा मे। सिद्ध भक्ति नीतम, जो सिद्ध भक्ति से प्राप्त हैं, और दुष्कृत वर्तरोधी, और दुष्कृत माने खोटे मार्ग को, वर्तरोधी माने उसको रोकने वाले हैं। मम मेरा, यद इदम सुकृतम, जो यह पुण्य है, तेन क्या कह रहे हैं, भक्ति से जो प्राप्त हुआ है हमें, वो पुण्य जो हमारे लिए प्राप्त हुआ है भक्ति से, क्या पुण्य प्राप्त हुआ, वो क्या करने वाला है, खोटे मार्ग से रोकने वाला है। समझ गए आप लोग। जो पुण्य है उस प्रबल पुण्य, तेन पटुना, उस प्रबल पुण्य से मे भक्ति जन्मनि जन्मनि, मेरी भक्ति जन्म जन्म में, जिन धर्म में ये वही स्थिरता भवता स्थिर हो। अब जिन धर्म की भक्ति कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिन धर्म पर भक्ति करने के लिए कह रहे हैं कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध जिनेंद्र भगवान की भक्ति। प्रसिद्ध क्यों, क्योंकि तीनों लोगों के जीव भगवान की भक्ति करते हैं। इस तीन लोगों में प्रसिद्ध है वो, क्योंकि तीनों लोगों के जीव क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो उससे प्राप्त हमें जो पुण्य है, उसने हमें किससे रोका, खोटे मार्ग से जाने में रोका। सुन रहे ना, कल का विषय आ गया। क्या विषय आ गया, पुण्य हमें बाधक नहीं है, साधक है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से जो पुण्य आया है वो हमें खोटे मार्ग से रोकने वाला है। पुण्य किसे कहते हैं, जो हमें क्या करे, अशुभ से बचा ले, पाप से बचा ले, आत्मा को पवित्र कर दे, उसका नाम पुण्य है। और जो आत्मा को पवित्र करे, अशुभ से बचाए, वो हमें बाधक हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा जो साधक पुण्य है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। ये साधकतम पुण्य है, भगवान की भक्ति से प्राप्त पुण्य। उससे, उस प्रबल पुण्य से मेरी भक्ति जन्म जन्म जिन धर्म में ही स्थिर हो। अर्थात भगवान अब वो स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, पर ये कहना चाहते हैं अगला हमारा जन्म हो तो जिन कुल में जन्म हो, ताकि हम जिन धर्म का पालन कर सकें। ऐसी पुण्य प्रकृति हमारी बंधे कि हमें यही उच्च गोत्र मिले, यही उच्च कुल मिले, यही भगवान के दर्शन हमें जन्म जन्म में होते रहें। जब तक भगवान हमारा जन्म मरण नहीं छूटता, तब तक जिन धर्म में हमारी भक्ति बनी रहे, अर्थात हम जिन धर्म से विमुख ना हो। जहाँ भी हमारा जन्म हो, जहाँ भी हमारी परिणति बने, पर्याय मिले, वहाँ पर हमें मात्र जिन धर्म मिलना चाहिए। बस मतलब जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ये हमें खोटे मार्ग से तो रोक रही है, लेकिन आगे क्या दे हमें, आगे मेरा कोई पुण्य हो आपकी भक्ति का, तो यही हो कि जिन धर्म हमेशा प्राप्त होता रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति करने से जो पुण्य इकट्ठा हुआ है, अभी तो है ही, हमें खोटे मार्ग से हम बचें, लेकिन आगे हमें खोटा मार्ग ना मिले, हमें मिथ्या मार्ग ना मिले, हम कहीं विपरीत में ना चले जाएं, हमें जिन धर्म मिलता रहे। यही गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनागम शरण मिले। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय गुरुवर शरण मिले। समझ गए ना महाराज जी, आप कह रहे फिर से मानव जन्म मिले, तो अब तो मिथ्यात्व में जाएंगे। यहाँ के नहीं कह रहे, अभी अपन वो स्वर्ग गए, स्वर्ग से आने के बाद जब मिले तो ऐसा हमारे जिन धर्म आदि की
प्राप्ति हमें हो। अभी से नहीं कह रहे मानव बने, नहीं तो मिथ्यात्व के साथ जाना अच्छा नहीं माना जाएगा, समझ गए? क्योंकि अभी जो भी मनुष्य बनेगा किसके साथ बनेगा? हाँ, इसलिए जब भी आगे हम बने, मानव जन्म मिले, तो हमें जिन धर्म अवश्य मिले, जिन वाणी अवश्य मिले, और इसके साथ साथ हमने तीनों क्यों कही? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिन धर्म तो मिल गया पर विदेश में है, कहीं ऐसी जगह हैं जिनके लिए जिनागम नहीं, सुनने का अवसर नहीं है, जिनागम भी है, जिन धर्म भी है, गुरु नहीं है। तो तीनों चीज़ें मिले, क्या मिले हमें? तीनों चीज़ें मिले, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। तो हे प्रभु, मैंने पाप मार्ग को रोकने वाली जगत प्रसिद्ध जिनेंद्र भक्ति से जो पुण्य प्राप्त किया है, पाप मार्ग से रोकने वाली है कौन? जिनेंद्र भगवान की भक्ति। कहते हैं कि यह सांकल के समान है, मन रूपी हाथी को दुर्गति में भागते हुए उसको रोकने के लिए जिन भक्ति क्या है, सांकल के रूप में बांध दिया, हाथी कहाँ भागेगा, ऐसा। तो मेरे पाप मार्ग को रोकने वाली है भगवान की भक्ति करने, क्योंकि जो भगवान की उपासना में लगा है वो वासना से बच जाता है, बहुत सारे पापों से बच जाता है। तो ऐसी प्रसिद्ध जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जो पुण्य प्राप्त किया है, उसके फल से मेरी जन्म जन्म में मुक्ति प्राप्ति ना हो जब तक, तब तक जिनेंद्र कथित धर्म में ही स्थिरता बनी रहे, कहीं और धर्म को स्वीकार ना कर पाऊँ, मैं अन्य जगह ना भटक जाऊँ, मुझे निर्माण पर्यंत जिन धर्म की ही प्राप्ति हो। ऐसी भावना आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, प्रभाचंद आचार्य कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी टीका लिखी है, कुछ इसमें सम्मिलित हैं दोनों चीज़ें। तो दोनों आचार्यों ने यही भावना भाई है कि जिन धर्म कभी ना छूटे। समझ में आया ना? विदेशी भी हुए हैं कुछ दार्शनिक, उन्होंने भी यही लिखा है कि हमें भारत में आकर के एक ऐसा समुदाय दिखा जिनकी दिनचर्या सूर्य उदय के बाद ही प्रारंभ होती है और सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाती है। भगवान, इसी कुल में मेरा अगला जन्म हो यदि मनुष्य बने तो। क्योंकि उनको भी ये लॉजिकल समझ में आया कि आखिरकार ये चर्या कितनी अच्छी है, जिनेंद्र भगवान द्वारा पंडित जो धर्म है, जो व्यवस्था है, वो कितनी अच्छी व्यवस्था है। अभी आपको पता नहीं, आप तो यहाँ बैठे, कभी जेल में जाना, सागर जेल में, तिहाड़ जेल में, मैं गया हूँ सागर जेल में, वहाँ कैदियों से सुनना जहाँ पर हथकरघा चलता है, वो कहते हैं कि हमें तो भगवान मिल गए आचार्य विद्यासागर जी, कि उन लोगों के लिए हथकरघा के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। उनके जितना पैसा आता है उनके घर जाता है, उनका घर परिवार पल रहा है। और उनके यहाँ तो क्या है, जो देश हो देवता, क्या है, जो देश हो देवता, वो भगवान मानते हैं कि आचार्य से हमें ऐसा मिला, हम यहाँ जेल में रह करके भी अपने घर को पाल पा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य कौन दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो अपने साड़ी वगैरह वस्त्र आदि बनाते हैं, तो जितना अधिक बना लेते हैं उतना अधिक उनको पैसा मिलता है। 1000 रुपया कमा लेते हैं वो, 500 रुपये से जिसकी क्षमता है दिन रात में, और एक जेल में बैठ कर कर रहे हैं वो, जो यहाँ स्वतंत्र होकर के नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी यही कहते हैं हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे भगवान मिले जिन्होंने हमें जेल में भी सहारा दिया। हो सकता है उनकी भविष्यता अच्छी हो, वर्तमान का पाप का उदय वहाँ चलेगा, गुरु की कृपा बरसी, उन्हें सम्य दर्शन का लाभ मिलेगा। आचार्य कहते हैं कि छोटे छोटे गांव में अवश्य जाया करो, क्योंकि वहाँ पर श्रद्धा बहुत रहती है गांव के लोगों को, छोटे छोटे, उसमें होने से क्या होता है, उनको सम्य दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मिथ्यात्व पढ़े हैं लेकिन दिखा रहे सच्चे साधु तो यही है, देख कर उन्हें सम्य दर्शन की प्राप्ति। वो भी सोचते हैं ये धर्म सबसे अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है। जानते तो सब लोग हैं, पर कषाय बस, अहंकार बस उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जानते सबसे बड़ा धर्म तो कौन है, जैन धर्म है, सबसे अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर हमेशा ही, और जैन के बच्चे और बच्चियों को तो और शिक्षा लेना चाहिए। कहाँ जिन धर्म को छोड़ करके यहाँ वहाँ शादी विवाह कर लेते हैं, भटक जाते हैं। वो सोचो विचार करो। आचार्य कह रहे कि वो हमें ये प्राप्त हो। ये तक कहा चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए हमें, गरीब रह लेंगे लेकिन जिन धर्म रहना चाहिए। नरकोपी वासा, कुलभद्राचार्य कहते कि नरक में रह लूँगा लेकिन जिन धर्म से रहित नहीं रहूँगा। जिन धर्म हो तो नरक भी अच्छा है, लेकिन स्वर्ग का राज भी नहीं चाहिए। यदि हमारे लिए सम्यक छूट रहा हो तो, जिन धर्म छूट रहा तो वो भी नहीं चाहिए ऐसा। अब आगे चलते हैं। अर्हताम सर्वभावानां दर्शन ज्ञान संपदां
कीर्तिष्यामि चैत्यानि यथा बुद्धि विशुद्धये। सर्वभावानाम, सर्वभाव यहाँ पर पदार्थों से ले लेना या पदार्थ की जो पर्याय हैं उनको ले लेना। तो युग पर जानने वाले सर्वज्ञ देव हैं। सब भावों को जानने वाले कौन हैं? सर्वज्ञ देव हैं। क्यों? क्योंकि वह युग पर जानते हैं। केवल ज्ञान के माध्यम से चराचर पदार्थों को युग पर जानने की क्षमता केवल ज्ञानी के पास है। ज्ञान दर्शन संपदा, ज्ञान दर्शन रूपी संपत्ति से सहित हैं वो। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन रूप संपत्ति से संपन्न हैं। अर्हतां चैत्यानि, अरहंत भगवंतों के प्रतिबिंबों की यथा बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार विशुद्धि प्राप्त करने के लिए कीर्तिष्यामि, स्तुति करूँगा। जितनी हमारी बुद्धि उतनी कर रहे हैं, है ना। मतलब जो लिख रहे हैं कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं। जितना ज्ञान है, कौन कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति कर रहा हूँ। हमारे पास इतनी बुद्धि इतनी कर पाते। जब छोटे थे, जब बोलते थे छोटी छोटी लौंगें लाए चढ़ाए थे, चंदा प्रभु बंद थे, मोक्ष फल पाए थे, उसमें वही बुद्धि थी। छोटी छोटी लौंगें ले जाते थे, पिताजी बताते थे, बोलो बेटा छोटी छोटी लौंगें लाए चढ़ाए थे, चंद्र प्रभु बंद थे, मोक्ष फल पाओ थे। तो ऐसे चढ़ा देते थे बोल करके। उधर चंदन आता नहीं था। जिसकी जितनी बुद्धि उस रूप में भक्ति, उसमें भी लौंग चढ़ा करके मोक्ष मांग लिया था। बुद्धि तो बुद्धि है, उस समय उतनी थी। तो बढ़ती गई बढ़ती, भगवान की महाराज कितनी बुद्धि, वो अपने हिसाब से कर रहे थे। अपने अपनी बुद्धि से भगवान की भक्ति अवश्य करना चाहिए। बुद्धि की शुद्धि भगवान की भक्ति से होती है। जितनी बुद्धि है उतनी भक्ति अवश्य करो, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, भक्ति भी बढ़ जाएगी। बुद्धि बढ़ाने का तरीका है भगवान की भक्ति करो, क्योंकि बुद्धू भी बुद्धिमान बन जाते हैं। क्या करने से? भगवान की भक्ति करने से। इसी जितनी बुद्धि है उतना तो करो, जितनी समृद्धि उतना दान करो, जितनी बुद्धि है उतनी भक्ति करो, जितनी शक्ति है उतना आचरण का पालन करो। बुद्धि क्यों मिली? भक्ति करने। संपत्ति क्यों मिली? दान देने। और शक्ति क्यों मिली? आचरण का पालन करना। ये करो, जितना बन सके उतना करो। तो कह रहे हैं यहाँ पर सब पदार्थों की समस्त पर्यायों के ऊपर जानने वाले सर्वज्ञ भगवान के पास संपत्ति है। गरीब नहीं है भगवान, उनके पास क्या चीज़ है? ज्ञान दर्शन रूपी संपत्ति है। जो निजी संपत्ति अपन तो दूसरे पर कब्जा करें वो तो छूट जाती है, चली जाती है, वो साथ में जाने वाली नहीं है। जाएगी क्या? किसी की काया साथ में नहीं जाती, कुछ भी साथ में नहीं जाता। इसलिए ये संपत्ति की बात करो, विशुद्धि प्राप्त करो अपनी बुद्धि के अनुसार। विशुद्धि प्राप्त करने के लिए कितनी अच्छी बात कही है। अपनी बुद्धि के अनुसार विशुद्धि प्राप्त करने के लिए स्तुति करूँगा। त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों की, त्रैकालिक पर्यायों को युगपद विषय करने वाले सर्वज्ञ देव जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन रूप संपत्ति से सुशोभित हैं, और अनंत देव की समस्त त्रिलोक स्थित प्रतिमाओं की मैं अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करता हूँ। जितनी भी प्रतिमाएं जहाँ भी हैं कृत्रिम अकृत्रिम, उन सब प्रतिमाओं की हम क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। हमारी जितनी बुद्धि है उतनी हम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान तो कैसे हैं? केवल ज्ञानी है। अब ऐसा क्यों कहा? वो धीरे से ये कह रहे हैं हमें भी केवल ज्ञान की बुद्धि प्राप्त हो जाए। आप तो कैसे केवल ज्ञानी हैं, आपकी बुद्धि तो वो है, पर हमारी जितनी बुद्धि उतनी भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी आपकी बुद्धि है उतनी बुद्धि हमें प्राप्त हो जाए। जैसे स्फटिक मणि होता है तो उसमें कोई लाल रंग का प्रतिबिंब आने से वो भी लाल रहता है। हाँ। तो भगवान के केवल ज्ञान में बुरी पर्याय जब झलकती होगी तो क्या उनकी ज्ञान में भी कुछ ऐसा विकृति? ये तो मात्र हमने दृष्टांत दिया है, ये पौद्गलिक दृष्टांत है। ऐसा होने लगे तो सबसे ज़्यादा दुखी रहेंगे भगवान, सबसे ज़्यादा दुखी, क्योंकि संसार के सारे दुख झलकेंगे तो उन दुखी नहीं हो जाएंगे वो। ऐसा नहीं है। दृष्टांत एक देश होता है, समझने के लिए होता है। उनके ज्ञान में झलकना अलग है और उससे प्रभावित होना, अनुभव में आना अलग चीज़ है। दोनों में बहुत अंतर होता है। दर्पण, सुनो आपको दोहा सुना देता हूँ। सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हास्य विलास,
दर्पण रोया कब हंसा, कैसा यह सन्यास। समझ गए ना? अच्छे अच्छे जो योगी मुनि राज होते हैं सन्यासी, उनकी भी परिणति हो जाती है। दर्पण के सामने हंसता आए, रोता चेहरा आए, झलकेगा, पर दर्पण कभी रोएगा नहीं और दर्पण कभी हंसेगा नहीं। ऐसे ही सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास। आज ऐसे कहते हैं कि सब कुछ देखते जानते हैं लेकिन कभी हास विलास नहीं होता। एक बार मैंने कहा भगवान से, शंभुनाथ भगवान से, मैंने कहा भगवान यदि मुझे किसी व्यक्ति की मायाचारी मालूम पड़ जाए तो आकुल व्याकुल हो जाता हूँ। ये व्यक्ति यहाँ कुछ कहता है, वहाँ कुछ करता है, यहाँ कुछ कहता है, वहाँ क्या कहता है। तो शंभुनाथ भगवान कहते कुंतल सागर जी सुनो, तुम्हें तो बहुत कम समझ में आता है, हमारे पास तो हजारों लोग आते हैं, लाखों आते हैं, तुम्हें तो इतना सा मालूम पड़ता होगा निमित्त ज्ञान से, या कोई अवधि ज्ञानी जाके बता देते मैं कर दे। केवल ज्ञान से क्या नहीं आ रहा उसका, तो सब समझ में आ रहा है। यहाँ कुछ कह रहा, वहाँ कुछ कर रहा, यहाँ वही चढ़ा रहा, ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा। हमें दुख नहीं होता। हमने कहा क्यों नहीं होता भगवान बताओ तो। उन्होंने कहा देखो जानो, बोलो मत, चुप रहो, हमेशा आनंद का अनुभव करो। उस दिन से मैंने यही करना शुरू कर दिया, समझ रहे ना। लखनऊ दरीस क्या शुरू कर दिया, बस भगवान ने कह दिया कि देखो जानो, उसकी परिणाम, उसकी पर्याय, उसकी चीज़ उसकी, उसमें तो परिणमन मत करो। जानना अलग है और परिणमन करना अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी हो नहीं सकता, उसका अनुभवन कभी कर नहीं सकता। स्वतंत्र सत्ता है सबकी, समझ में आया ना। हाँ, एक और दूसरी बात, पानी पानी में मिल जाए, दूध पानी में मिल जाए, लेकिन घी किसी में नहीं मिलता घी के अलावा। और सिद्ध परमेष्ठी कौन है? घी है। तुम इतना एक बूंद घी नीचे डालोगे, टनों टन पानी डाल दोगे, वो कहाँ जाएगा? हाँ, समझ में आया ना। कोई परिणाम नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा अनंत काल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा वो द्रव्य, ऐसा है। भगवान में और हम में यही अंतर तो है, नहीं तो हम तो श्वेतांबरी हो जाएंगे, फिर कबलाहार करा देंगे उनको, फिर पेचिस करा देंगे, फिर गड़बड़ करा देंगे, तो ये संभव नहीं। लिखा है कि जानते हैं, तो पुरुषार्थपूर्वक जानते हैं, प्रयासपूर्वक जानते हैं। अरे भाई लिखा तो यही जाएगा, जानते हैं। हाँ, जानने में तो आ रहा उनके लिए, नहीं आ रहा है उनके, झलक रहा है, दर्पणवत झलक रहा है। अब जब गाथा बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे, अपन तो पढ़े लिखे उनको कैसे जानते हैं, तो अपन तो बता देंगे। वही तो कहा रहा, वो जानते हैं, मतलब जानने का तो जानने में आ रहा है, ये है। समझ गए ना। हमारा ज्ञान पदार्थ को लुढ़कता है, उनके ज्ञान में पदार्थ लुढ़क के आता है, तो वही तो जान नहीं कहलाएगा कि नहीं जानने का, चाहे लुढ़क के आए चाहे जाने। तो ऐसा है, जान तो आएगा, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव है ही देखना जानना। हमें देखो वो वृक्ष देखना पड़ेगा, उन्हें कुछ नहीं करना, वृक्ष झलक के आएगा, सब झलक करके आएगा। इतनी क्षमता आ गई उनके पास, तीनों लोग झलकेंगे उनके ज्ञान में। दर्पण योग है ना, यद विद्या दर्पण आएगी। जिनकी विद्या में क्या हो, दर्पण समान सबको झलकने। कम झलकता है हैं? अभी महावृष्टक में बताया मैंने कि किनका ज्ञान दर्पणवत काम करता है। जो स्वार्थ को छोड़कर परमात्मा की साधना करते हैं, उनका ज्ञान दर्पणवत हो जाता है। हमारा स्वार्थ तो छूटे तब तो परमात्मा की साधना करें, तब तो हो। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करता हूँ। मैं भी यही कहता हूँ, हे भगवान, मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति पढ़ रहा हूँ। आपने जो लिखी है पूज्यपाद स्वामी ने, अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकाल रहा हूँ, और मैं भी नमस्कार कर रहा हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार हमारी विशुद्धि बढ़ जाए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम।